हाँ, हनुमान जी हिंदू धर्म के देवताओं में से एक हैं और उन्हें माना जाता है कि वे अब भी जीवित हैं। हिंदू धर्म में हनुमान जी को भक्तों की रक्षा करने वाले देवता के रूप में जाना जाता है। भारत और दुनिया के कई हिंदू मंदिरों में हनुमान जी की मूर्तियां स्थापित हैं और उनकी पूजा विधि अनुसार की जाती है। हाँ, हनुमान जी के बारे में मान्यता है कि वे अभी भी हमारे साथ हैं और हमारी मदद करते हैं। हिंदू धर्म में हनुमान जी को देवता के रूप में पूजा जाता है और उन्हें शक्तिशाली, धैर्यशाली और बलवान माना जाता है। उन्हें रामायण के महाकाव्य में भगवान राम के वफादार सेवक के रूप में दर्शाया गया है, जिसके कारण वे हिंदू धर्म के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण देवता हैं। अधिकतर लोग उनकी प्रतिदिन उपासना करते हैं और उनके भक्ति भाव को अपने जीवन में लाने की कोशिश करते हैं। हनुमान जी की भक्ति आज भी दुनिया भर में फैली हुई है। उन्हें हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण देवता माना जाता है और उनकी पूजा अर्चना बड़े जोश और उत्साह के साथ की जाती है। उनकी अद्भुत शक्तियों की वजह से वे अपने भक्तों की समस्याओं का हल करते हैं और उन्हें सफलता दिलाते हैं। भारत में हनुमान जी की कुछ बड़ी मंदिरें हैं, जैसे कि हनुमान धाम, हनुमान मंदिर ज्योतिष, श्री हनुमान जी मंदिर इत्यादि, और भक्तों की भीड़ उनके इन मंदिरों में लगातार उनके आशीर्वाद के लिए, उनकी पूजा अर्चना के लिए लगी रहती है। हनुमान जी एक पौराणिक चरित्र हैं जो हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हिंदू धर्म में हनुमान जी भक्ति और शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं, जो हमेशा से ही लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते आए हैं। भगवान हनुमान को एक अवतार माना जाता है। उन्हें श्री राम के भक्त के रूप में जाना जाता है। उन्हें दिव्य शक्ति का संबोधन किया जाता है जो उन्हें अमर बनाती है। वे जीवित नहीं होते, लेकिन उनकी भक्ति सदा जीवित रहती है और वे समय समय पर मंदिरों और पूजा स्थलों में भक्तों के दर्शन करने आते हैं। हनुमान जी हिंदू धर्म के एक प्रमुख देवता हैं जो अयोध्या के प्रसिद्ध मंदिर श्री राम जन्मभूमि में विराजमान है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि हनुमान जी अमर हैं, अर्थात वे मृत्यु के बाद भी जीवित हैं। वैसे तो हिंदू धर्म के अनुसार देवताओं की उपस्थिति सिद्ध, अनुभवी योगी और आध्यात्मिक गुरुओं द्वारा अनुभव की जाती है। हालांकि कुछ मंदिरों और स्थानों पर हिंदू धर्म के श्रद्धालु अपने विश्वास के अनुसार अपने देवताओं की उपस्थिति को अनुभव करते हैं। हनुमान जी को भी उनके भक्तों द्वारा उनकी उपस्थिति को अनुभव किया जाता है, जिससे उन्हें उनके भक्तों की कृपा मिलती है। हनुमान जी भारतीय मिथकों और हिंदू धर्म के अनुसार एक देवता हैं। उन्हें बड़ा बलि भी कहा जाता है और उनकी पूजा भारत में बहुतायत की जाती है। हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि वे अमर हैं, यानी कभी नहीं मरते। इसलिए भारत में बहुत से मंदिर हैं जहां हनुमान जी की प्रतिमाएं स्थापित हैं और उनकी पूजा की जाती है। हनुमान जी का जन्म त्रेता युग में हुआ था और वे भगवान राम के भक्त थे। हनुमान जी ने रामायण में बहुत बड़ा योगदान किया था और उनका नाम इसलिए अमर है क्योंकि वे एक दिव्य आत्मा थे। उनकी जीवन भक्ति, सेवा और निष्ठा से भरा था। उन्होंने सदा भगवान की सेवा की और लोगों की मदद की। कलयुग में भी हनुमान जी की महिमा अधिक होती है और उनकी भक्ति को लोग अपने जीवन में अपनाकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उनका नाम अमर है क्योंकि वे भगवान के भक्तों के हृदय में हमेशा जीवित रहेंगे। भक्तों के लिए हनुमान जी एक आदर्श हैं जिनका नाम लेते ही हमें शांति, सुख और समृद्धि मिलती है। हनुमान जी को हिंदू धर्म के महान देवताओं में से एक माना जाता है। वे भगवान राम के श्रद्धालु भक्त थे और रामायण में उनका उल्लेख भी मिलता है। हनुमान जी के अमर होने के पीछे कुछ कारण है। एक तो उनकी अद्भुत शक्तियों का जिक्र है। वे अस्त्र शस्त्र जानते हैं और अन्य देवताओं से भी शक्तिशाली हैं। दूसरा कारण कि उनकी श्रद्धालुता और निष्ठा। वे भगवान राम के भक्त हैं और उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। इसके अलावा हिंदू धर्म में मान्यता है कि कलयुग में लोगों की आयु कम होगी और उनकी बुद्धि भी कमजोर होगी। इस परिस्थिति में हनुमान जी के नाम लेने से लोगों को शक्ति मिलेगी और उन्हें उनके दुखों से राहत मिलेगी। इस कारण से हनुमान जी को कलयुग में भी अमर माना जाता है। हनुमान जी के बारे में रामायण में बताया गया है कि वे अग्नि के समान तेजस्वी थे, जो न केवल अखंड ज्ञान बल्कि अद्भुत बल और शक्ति से भी परिपूर्ण थे। हनुमान जी के चरित्र, गुण, विश्वास और भक्ति संबंधित बातों का प्रचलन भी कलयुग में है, जिससे वे इस युग में भी मान्य और पूज्य हैं। इसलिए हनुमान जी कलयुग में भी अमर हैं। हनुमान जी एक प्रसिद्ध हिंदू देवता हैं जिन्हें हमारी पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण भूमिका मिली है। वे श्री राम के भक्त थे और उनकी सेवा की। हनुमान जी के जीवन की कुछ लीलाएं ऐसी हैं। संकट मोचन हनुमान। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है क्योंकि उन्होंने श्री राम की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था। एक बार उन्हें लंका जाना पड़ा था,
जहां से वे सीता माता को बचाने गए थे। लंका जाने के दौरान उन्हें बहुत से कष्टों का सामना करना पड़ा, जिससे उन्होंने सफलतापूर्वक झेला। हनुमान चालीसा। हनुमान जी को समर्पित चालीसा को पढ़ने से उनकी कृपा प्राप्त होती है और उन्हें हर संकट से मुक्ति मिलती है। इस चालीसा के बारे में भगवान शिव ने हनुमान जी से पूछा था और उन्होंने इसको बहुत ही भक्तिपूर्ण ढंग से पढ़ा था। हनुमान जी का समुद्र लंघन। एक बार श्री राम के सेवक हनुमान जी द्वारा लंका जाना पड़ा। हनुमान जी भगवान श्री राम के भक्त थे और उन्होंने रामायण काल में अनेक लीलाएं की। यहाँ कुछ प्रसिद्ध हनुमान जी की लीलाएं भी हैं। भीमसेन का मोह। एक बार भीमसेन और हनुमान जी के बीच महाप्रतियोगिता हुई। भीमसेन हनुमान जी को नष्ट करने के लिए अपने वज्र का उपयोग करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हनुमान जी ने उसे आसानी से हरा दिया। फिर भीमसेन ने एक गड्ढा खोदकर उसे छिपा दिया और हनुमान जी से कहा कि वह गड्ढा उसने खोदा है, जो उनके बीच का अंतिम ठिकाना होगा। अगले दिन हनुमान जी ने गड्ढा खोदा और उसे अपने मुख में भर लिया। इससे भीमसेन को बड़ी हैरानी हुई और उसने हनुमान जी की शक्ति को स्वीकार किया। श्री हनुमान चालीसा की रचना। हनुमान जी ने अपनी अद्भुत शक्तियों को दर्शाने के लिए श्री हनुमान चालीसा की रचना की। यह चालीसा हनुमान जी की भक्ति का प्रतीक है और भक्तों को उनसे निकट लाने के लिए उपयोगी होती है। उनकी लीलाएं भक्तों को उनके अद्भुत बल, शक्ति और प्रेम के बारे में सिखाती हैं। भोलेनाथ का जख्म। जब भगवान शिव के सेवक भोलेनाथ का हृदय एक तीर से चोट खा जाता है तो हनुमान जी भोलेनाथ के शरीर में घुस जाते हैं और तीर को निकाल देते हैं। इससे भोलेनाथ बहुत आभारी होते हैं। एक लीला है सुंदरकांड की। जब हनुमान जी प्रभु राम के कहने पर समुद्र पार करके रावण की लंका में पहुंच जाते हैं, सीता को ढूंढने के लिए जाते हैं और सीता माता को प्रभु राम की निशानी देने आते हैं, लेकिन यह लीला हमें उनके भक्ति भाव का अनुभव कराती है। हनुमान जी ने अशोक वाटिका में सीता माता को खोजा। इसी दौरान उन्हें भूख लगती है तो वो पूरे पेड़ को उखाड़ने लगते हैं। ये देख सभी राक्षस आ जाते हैं और हनुमान जी की पूंछ बांधकर आग लगा देते हैं। हनुमान जी की पूंछ में लगी आग को बुझाने के लिए पूरी लंका में आग लगा देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से आप समझ सकते हैं कि हनुमान जी कितने शक्तिशाली थे। तो दोस्तों, ये थी हनुमान जी की शक्तियों से जुड़ी वीडियो। इससे पहले वाली वीडियो हमने हनुमान जी के जिंदा सबूत पर बनाई थी, वो नहीं देखी तो जरूर देख लेना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। दोस्तों, हमारे इस चैनल पे आपको डेली बहुत ही शानदार वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। आप हमारे सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं हमें कमेंट में बताएं।